इलस्ट्रेशन 29। ओके, इलस्ट्रेशन 29 में क्या दिया चेक करो। ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट है? 800 यूनिट। यहां दिखा दो ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट है। ओपनिंग स्टॉक है 800 यूनिट। अच्छा, इसमें दो टाइप का मटेरियल लगा है, मटेरियल 1 और मटेरियल 2। तो मटेरियल 1 पहले 100% लग चुका है। मटेरियल 1 पहले कितना लगा है? लास्ट ईयर 100% लग चुका है। इस साल कुछ लगाना है मटेरियल? नहीं लगाना है। मटेरियल 2 लास्ट ईयर 60% लग चुका है, तो इस साल कितना लगाना है? इस साल हमको 40% मटेरियल लगाना है और मटेरियल हमारा दिया था 800। ठीक है, यहाँ पर जो भी परसेंटेज निकलता है, मैंने बोला था यूनिट कलम का निकलेगा। 800 का 40% 320। लेबर और ओवरहेड लास्ट टाइम 40% लग चुका है, तो करेंट ईयर में कितना लगेगा? इस साल 60% लगेगा लेबर और 60% ओवरहेड। तो 8,800 का 60% 480 480। ठीक है। अच्छा, कितना यूनिट इंट्रोड्यूस किए? ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस 1 से कितना यूनिट हम लोग ट्रांसफर किए? 12,000 यूनिट। तो मान के चलेंगे यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 से कितना यूनिट आया? 12,000। तो टोटल हमारा कितना होना चाहिए? 12,800। ठीक है। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 कंप्लीट हो गया और प्रोसेस 3 में जाएगा। कितना गया टोटल? 9,700 यूनिट, जिसमें से ओपनिंग स्टॉक जो 800 था वो पहले पूरा हुआ रहेगा। सबसे पहले क्या पूरा हुआ रहेगा? लास्ट ईयर जो आधा बचा हुआ था उसको पूरा होगा। तो 9,800 में से 800 जो था वो ओपनिंग स्टॉक पूरा हुआ। कितना बचा? 8,900। तो 8,900 कंप्लीट होगा इस साल। इसमें मटेरियल कितना परसेंट लगेगा? मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर भी 100%, ओवरहेड भी 100%। मतलब 8,900 का 100% कितना? 8,900, 8,900, 8,900 और 8,900। ठीक है, रुको एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगा। हम लोग परसेंटेज को ब्लू कलर का पेन में लिखते हैं और यूनिट्स को ब्लैक पेन में लिखते हैं। तुम एग्जाम में ड्राइंग करके मत आना अलग अलग कलर लेके, पिंक, येलो, ग्रीन, नहीं तो टीचर भी तुम्हारा आंसर शीट में रेड कलर का मार्क कर देंगे। लो बेटा 0 लेके आओ, तुम ड्राइंग क्लास करने आए हो, पोस्टिंग थोड़ी करने आए हो। ठीक है, हम समझने के लिए यहाँ पर उसको ब्लैक कलर कर दिए हैं। ठीक है, तो 12,800 यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया, बन के कितना कंप्लीट हो गया? 9,700। कितना यूनिट बच गया हमारे पास? हम्म 3,100 यूनिट बच गया। अब ये बचा हुआ यूनिट क्या हो सकता है हमारा? ये बचा हुआ हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। पर हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 1,800 दिया है क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक 1,800 दिया है तो बाकी कितना बच जा रहा है? 3,100 में से 1,800 माइनस करने से कितना बच रहा है? 1,300 बच रहा है। वो 1,300 कहाँ गया? क्वेश्चन में लिखा है नॉर्मल प्रोसेस लॉस से 10%। प्रोसेस करते समय लॉस कितना होता है? 10% लॉस हो जाता है। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक पहले आया था ये तो प्रोसेस हो गया रहेगा, इस पे कुछ लॉस नहीं निकलेगा।
यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किया गया 12,000, इसमें प्रोसेस जब होगा फिर से, तो वहां का 10% कितना 1200 का नॉर्मल लॉस होगा, लेकिन तुम्हारा मिसिंग कितना है 1300। फिर से कैलकुलेशन बता रहा हूं, तुम इनपुट कितना डाले 12,800, तुम्हारा आउटपुट कितना निकला 9,700, तो 3,100 मिसिंग है ना। वो बोलता है 3,100 में तो 1,800 का क्लोजिंग स्टॉक है। चलो ठीक है, 3,100 में 1,800 क्लोजिंग स्टॉक है, तो बाकी 1,300 का क्या होगा, 1,300 में जितना यूनिट्स आया है उसका 10% नॉर्मल लॉस 1,200, फिर भी तो लॉस हुआ है ना 100, तो ये जो 100 है ये क्या रहेगा, एबनॉर्मल लॉस रहेगा। ठीक है, अब इसको 100 कैसे करके किया जाएगा। यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट किया हुआ है। एडजस्टमेंट क्या किया गया पता है, नॉर्मल प्रोसेस लॉस का। ये देखो, सबसे पहले बोला कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ था 800, और मैंने नया यूनिट इंट्रोड्यूस कितना किया 12,000, टोटल कितना हो गया 12,800 लेस, ये हम नॉर्मल लॉस का प्रोसेस सीख रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं, लेस मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, क्लोजिंग स्टॉक 1,800 बचा है। भावुक मत हो, भावुक क्यों जा रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक 1,800 बचा, तो टोटल कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया 11,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, यही ना। 800 डाले हम लोग ओपनिंग स्टॉक, इतना इंट्रोड्यूस किया और 12,800, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक 1,800 अभी भी बचा हुआ है, तो कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया 11,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम होके फिनिश प्रोडक्ट पे चला गया, मान के चलेंगे। इसका 10% निकला है नॉर्मल लॉस, जो कि कितना निकला है 1100 यूनिट। नॉर्मल लॉस निकला है 1100 यूनिट, तो एबनॉर्मल लॉस कितना निकलेगा, एबनॉर्मल लॉस 200 निकलेगा, क्योंकि टोटल 3,100 मिसिंग है। 3,100, 12,800 का इनपुट है, 9,700 का आउटपुट है, बचा 3,100 का क्या हुआ, उसमें से 1,800 क्लोजिंग स्टॉक है, नॉर्मल लॉस 1,100 है, और बाकी जो बच गया 200 वो क्या है एबनॉर्मल लॉस। तो कंफ्यूजन, तो नॉर्मल लॉस निकालने का प्रोसेस समझ में आ गया कैसे निकाल रहे हैं इसमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में। तो नॉर्मल लॉस 1,100 है और एबनॉर्मल लॉस कितना है 200 है। ठीक, अब क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस कितना किया है, वो नॉर्मल लॉस कितना किया है 1,100। ये जो नॉर्मल लॉस हुआ है 1,100, ये कौन से भाव पे जाएगा, स्क्रैप भाव पे जाएगा, तो उसका मटेरियल पे कोई रिकवरी नहीं होगा, मटेरियल 2 पे कोई रिकवरी नहीं होगा, लेबर पे कोई रिकवरी नहीं होगा, ओवरहेड पे कोई रिकवरी नहीं होगा, और जो एबनॉर्मल लॉस है उसको एक रेट में बेचा जाएगा। तो एबनॉर्मल लॉस कितना यूनिट हुआ है 200 यूनिट हुआ है ना। तो 200 यूनिट के पीछे मटेरियल भी मेरा 200 यूनिट का डैमेज हो गया, दोनों मटेरियल 200 यूनिट का डैमेज हो गया, मेरा लेबर भी 200 यूनिट के पीछे वेस्ट हो गया, और मेरा ओवरहेड भी 200 यूनिट के पीछे वेस्ट हो गया। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस का हम लोग पूरा दिखाए और नॉर्मल लॉस का हम लोग कुछ भी नहीं दिखाए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस का क्या करना है, नो ट्रीटमेंट। एबनॉर्मल लॉस का क्या करना है 100% शो करना है उसको। ये अपना समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, आप लोग एग्जाम में मत लिख देना इसको कि अब नॉर्मल लॉस को शो करना है, नॉर्मल लॉस को शो नहीं करना है, डू नॉट शो। इसको लिख देता हूं डू नॉट शो, इसको शो नहीं करना है आपको और इसको शो करना है।
अब निकालो तो कितना कितना निकल रहा है मटेरियल का टोटल। हाँ हाँ, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक भी तो बचा हुआ है नहीं क्या? कितना बचा था? 1800। तो टोटल करो तो कितना हो रहा है देखो, 12,800 निकलना चाहिए। निकल रहा है तो हाँ, अब इसका बताओ क्लोजिंग स्टॉक का क्या स्टेटस है देख लो। क्लोजिंग स्टॉक का क्या क्या बोला है देखो, एडजस्टमेंट बोला है क्लोजिंग स्टॉक का। मटेरियल 60%, लेबर और ओवरहेड 50%। लेबर और ओवरहेड कितना कितना परसेंट? 50%। लेबर भी 50%, ओवरहेड भी 50%। और क्लोजिंग स्टॉक है कितना? 1800। 1800 का 50% कितना? 900। 900। लेकिन बोला है मटेरियल जो एक तो बोला है ना 60%, और कौन सा मटेरियल का बोला है? 1 का बोला है कि 2 का बोला है? दोनों का कैसे जाएगा? नॉर्मली हम लोग का हैबिट ये है कि जब हम लोग ओपनिंग स्टॉक देखे तो उसमें देखिए मटेरियल जो था 100% लास्ट टाइम यूज हो चुका था, और लास्ट टाइम मटेरियल 2 जो था वो 60% यूज हो चुका था। तो इस साल कितना यूज हुआ? तो उसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, कितना यूज होगा? लास्ट टाइम ओपनिंग स्टॉक कितना यूज हुआ था? 100% ना। वो कब था? वो लास्ट टाइम ओपनिंग स्टॉक जो था दूसरे साल का क्या था? हमारा इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, तो उसके पहले साल का क्या था बोला? तो उसमें तो 100% मटेरियल लगा था ना। तो मटेरियल 1 जो था वो 100% लगा दो इसको, कितना? 1800। और मटेरियल 2 कितना बोला है? 60% लगा दो। 1800 का 60% 1080। समझे? ये कैसे पता लगाए हम लोग? कैसे पता लगा? पैटर्न से। पैटर्न क्या था कि ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल 100% लग चुका है और मटेरियल तो 60% लग चुका है, तो उसी पैटर्न में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को भी लेंगे। मटेरियल 100%, ठीक है। देखो अच्छे से समझो, हम लोग इस साल मटेरियल को 100% दिखा दिए, मटेरियल 1 को। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का बात कर रहे हैं, मटेरियल 1, मटेरियल 2। इस साल हम लोग कितना परसेंट दिखा है? 100%। और दूसरे वाले का कितना दिखा है? 60%। जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो ये क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। उसमें हम लोग मटेरियल क्या दिखाएंगे? ब्लैंक, क्योंकि पूरा मटेरियल लग चुका है। और मटेरियल 2 क्या दिखाएंगे? भाई 60% लगा है वो साल, तो इस साल कितना चलेगा? 40%। वही तो दिया है, ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल पहले ब्लैंक और दूसरा में 40। तो पैटर्न सेम रखोगे ना, ठीक है? समझे ना? ओपनिंग स्टॉक का जैसा दिया है क्लोजिंग स्टॉक का भी वैसे ही होगा। अगर बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक लास्ट टाइम पूरा यूज हो गया, तो लास्ट टाइम तो इस टाइम इस बार का ओपनिंग स्टॉक लास्ट टाइम का क्या था? क्लोजिंग स्टॉक था ना। तो लास्ट ईयर तो मटेरियल पूरा लग गया ना। लास्ट ईयर मटेरियल पूरा लगा दिया बोल के इस साल मटेरियल 1 कुछ नहीं लगा है, और लास्ट ईयर मटेरियल 60% लगा है बोल के इस साल मटेरियल 40% लगा है। तो यहाँ भी उसी होगा, मटेरियल 1 पूरा लगाएंगे और मटेरियल 2 60% लगाएंगे, ठीक है? बताओ टोटल कितना कितना हो रहा है? ये 10,900 हो रहा है। 1800, 200 तो 2000, 2000 और 8000, 10,900 उधर था। हाँ उसका हिसाब करेंगे बाद में, अभी नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में जो नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस निकला है 1300 यूनिट, वो 1300 यूनिट को स्क्रैप के हिसाब से आप बेचोगे ना? बेचोगे नहीं बेचोगे? तो वो तो रेट है ना, किस रेट में बेचा जाएगा वो इसमें नहीं करना है कुछ भी, इसमें कुछ मत करो।
छोड़ दो, यूनिट बताओ खाली। इसके पहले जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन किए उसमें स्क्रैप का लिए थे क्या? नहीं लिए थे ना वैल्यू, तो इसमें क्यों लेंगे? ये कितना? 10,500। अच्छा, उसके बाद वाला उसके बाद वाला 10,000। कुछ गड़बड़ है क्या? क्या गड़बड़ है? अच्छा, यहाँ पे तो एडजस्टमेंट है फॉर यूनिट स्क्रैप। जो भी यूनिट स्क्रैप में बेचोगे आप, नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, उसमें मटेरियल कितना लेके करोगे? 100%, लेबर और ओवरहेड 50%। तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों के दोनों का स्क्रैप में बेच दोगे। स्क्रैप में जब बेचोगे तो नॉर्मल लॉस का तो कुछ दिखाता ही नहीं है, एबनॉर्मल लॉस का तो दिखाना पड़ता है। इसमें मटेरियल कितना दिखाओगे? 100%, लेबर और ओवरहेड कितना कितना दिखाओगे? 50% दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जो भी नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का आइटम निकलेगा उसको स्क्रैप में बेचा जाएगा ना। तो स्क्रैप में जब बेचोगे तो उसका एक एडजस्टमेंट दिया है कि इसमें मटेरियल 100 लेना, लेबर और ओवरहेड 50% लेना। तो नॉर्मल लॉस का कुछ दिखाते नहीं है, इसलिए इसमें कुछ सोचना नहीं है। एबनॉर्मल लॉस दिखाते हैं इसलिए सोचेंगे। मटेरियल 100%, लेबर और ओवरहेड 50%। 50%, ये 100%, ये 100%। वाह, तो ये निकलेगा आपका 10,380, 10,380। ये हो गया कौन सा स्टेप? ये हो गया हमारा स्टेप 1, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाला जाता है। उसके बाद क्या करना है? सबका क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, 3 आइटम दिया हुआ है ना। एक बॉक्स बना, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड्स। मटेरियल 1 का बताओ प्राइस क्या दिया है? मटेरियल 1 प्रोसेस से 1 से ट्रांसफर हुआ है कितना? मटेरियल प्रोसेस 1 से कितना ट्रांसफर हुआ है? 16,350 रुपया। ठीक है, ये मटेरियल 1 का दिया है। मटेरियल 2 का अदर इंफॉर्मेशन में दिया है, देखो मटेरियल 2 कितना लगा है? 10,500। ठीक है, ये रुपीस का सिंबल है, दिस इज रुपीस। लेबर कितना लगा है? 2760। और ओवरहेड? अच्छा, अब यहां से यूनिट कितना कितना निकाल रहे हो मटेरियल 1 का? ये सब क्या है? यूनिट से डिवाइड करने से क्या निकलेगा? पर यूनिट रेट निकलेगा। इसका बताना क्या निकल रहा है? दूसरे का 1 रुपया, तीसरे का 2 रुपया, उसके बाद अलग का 1.25 कि 1.5 क्या निकल रहा है? 1.6। ओवरहेड का 16,670 है ना, इसमें भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा।
हमारा ओवरहेड्स कितना है 16,670। अच्छा, नॉर्मल लॉस से कितना यूनिट निकला 1100 यूनिट। अब नॉर्मल लॉस से 200, टोटल कितना यूनिट निकला। ये 1300 यूनिट को कौन सा भाव में बेच रहे हो स्क्रैप को, कहाँ लिखा है। हाँ, स्क्रैप को 1 रुपया में बेच रहे हो, तो 1300 यूनिट को अगर 1-1 रुपया करके बेचोगे तो 1300 रुपया हम लोग का रिकवर हो जाएगा। तो वो खर्चा फैक्ट्री का ओवरहेड से कटेगा। काटो, 16,670 रुपया फैक्ट्री का ओवरहेड है और उसमें से स्क्रैप 1300 रुपया रियलाइज हो गया। कितना 15,370। अब इसको 15,370 दिखाओ और अब डिवाइड करके बताओ कितना हो रहा है। एक मिनट, सॉरी, क्या निकल रहा है बोले 1.48। नहीं, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। सॉरी, एबनॉर्मल लॉस का अलग से दिखाएंगे, एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन अलग से दिखाएंगे। हम लोग जितना भी प्रोसेस कॉस्टिंग किए हैं उसमें जो स्क्रैप निकलता है किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एबनॉर्मल की नॉर्मल के साथ। नॉर्मल रहता है ना उसका, एबनॉर्मल का तो अलग से कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। तो आप एक काम करो, नॉर्मल लॉस को ही दिखाओ। ये गलती हो गया यहाँ से, सब नहीं जाएगा। एबनॉर्मल लॉस का अलग से कैलकुलेशन होगा। नॉर्मल लॉस 1100 है, हर यूनिट को 1-1 रुपया करके कितना रुपया रियलाइज होगा, 1100 रुपया रियलाइज होगा। जितना भी आप पहला वाला क्लासेस का देख लो वीडियो सब, उसमें सब में मेंशन क्या किया गया है, नॉर्मल लॉस में स्क्रैप दिखाते हैं और एबनॉर्मल लॉस का अलग से कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये हो गया 15,570 रुपया। डिवाइड करो 10,380 के साथ, 1 पॉइंट निकल रहा है ना। ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 का काम कंप्लीट हुआ। स्टेप 2 में ये बहुत जरूरी चीज है कि ओवरहेड के साथ आपका नॉर्मल लॉस का स्क्रैप को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं निकलेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ओके है। उसके बाद क्या क्या निकालना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में क्या क्या लगा है, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल कितना कितना परसेंट लगा था, 100%, 200, लेबर और ओवरहेड कितना कितना लगा था, 100 लगा था, 50% इसका रेट कितना कितना निकाले हम लोग, 1.50, 1, 2 रुपया लिखते रहना, 200 इंटू 1.5, 300, ये 200, ये भी 200 और ये 150, टोटल कितना हुआ, हाँ 850। ये हो गया वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालो, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल 1 का कितना दिया है क्लोजिंग स्टॉक का, 1800, 100%, और बाकी 2 का। उसके बाद रेट सब बोलते हो, रुपीस भी लिखते रहना,
वहां रुपीस लिखा हुआ नहीं है, तुम रुपीस लिख के सॉल्व करोगे इसको। 1.50 कितना हो रहा है? फिर उसके बाद टोटल बताओ। हम्म 6930। ये निकलने के बाद क्या बनाएंगे आप फाइनली? एक प्रोसेस अकाउंट बनाकर कंप्लीट करेंगे, नहीं? एक प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे और प्रोसेस अकाउंट में क्या क्या रहेगा? एक यूनिट कलम रहेगा, अमाउंट रुपीस में, वो ये साइड क्रेडिट, ये साइड डेबिट। जब अकाउंट बनाओगे डेबिट क्रेडिट लिखने मत भूलना, दिस इज द बेसिक थिंग, ठीक है? अच्छा, इसमें वर्किंग प्रोग्रेस था क्या पहले से? हाँ, कितना था? 800 यूनिट 6 करके, 800 यूनिट एट द रेट ऑफ 6 रुपया करके। कितना? मटेरियल 1 लगा कितना? 16,350। और यूनिट में कितना लगा? 10,900 ना? हाँ, एक मिनट रुको। ये 16,350 लिखा है, 12,000 यूनिट का लिखा है ना? कितना यूनिट का लिखा है ना? 12,000 यूनिट का लिखा है। फिर 2 मटेरियल 2 कितना? 10,500। 2 लेबर एंड 2 ओवरहेड कितना? नहीं, पूरा फिगर बताओ, ओरिजिनल बोला। 15,000, 16,670। यहाँ पर तो तुम दिखाए हो एडजस्टमेंट करके ना, वो शो नहीं करना है, ओरिजिनल जितना खर्चा हो रहा है वो दिखाना है। अच्छा, बाय नॉर्मल लॉस कितना हुआ था याद है? और नॉर्मल लॉस को कितना करके बेच दिए थे? 1100। तभी तो ये वाला यहाँ से माइनस हुआ ना। बाय एबनॉर्मल लॉस कितना यूनिट हुआ था? उसका रेट क्या निकाले? 850। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट था? याद करो, 1800। हाँ, 1800 था ना? और उसका वैल्यू में कितना था? ये जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालते हैं कि नहीं, वो खाली यहाँ का वैल्यू सब निकालने के लिए निकालते हैं, एडजस्ट करते हैं। अदरवाइज ओरिजिनल जो दिए रहेगा, नॉर्मल लॉस इतना, एबनॉर्मल लॉस इतना, क्लोजिंग स्टॉक इतना, ये इतना, ये उसको नॉर्मल लेना है, ठीक है? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से यूनिट सबको मत उठा लेना, गड़बड़ हो जाएगा। बाय प्रोसेस 3 अकाउंट, टोटल इधर में 12,800 है, इधर में कितना हो रहा है? ये कितना ट्रांसफर हुआ नेक्स्ट प्रोसेस में? 9,700। टोटल देखो हो रहा है, इसका टोटल करो कितना हो रहा है? $69,080।
वहां से सारा चीज को माइनस करके बैलेंसिंग फिगर बताओ। 60,200 बैलेंसिंग फिगर नहीं क्या, इसका रेट बताओ, डिवाइड करके बताओ रुपया को यूनिट के साथ। 6.21, ठीक है। ठीक है, ओके।